नमस्कार। आज बात होगी किसान आंदोलन की। आपको पता ही है कि किसानों ने महीने की हर 26 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले से ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया। गाजीपुर बॉर्डर तक जाएंगे। ये देखिए बिजनौर से ये ट्रैक्टर रैली लेकर के गाजीपुर बॉर्डर की तरफ किसान निकल रहे हैं। ये बिजनौर जिले के किसान हैं जो कि ट्रैक्टर रैली लेकर के निकल रहे हैं। आपको पता ही है कि संसद सत्र के दौरान किसानों ने किसान संसद लगाने का फैसला किया है। रविवार और शनिवार को संसद की कार्रवाई बंद रहती है, इसलिए किसानों ने भी अपनी किसान संसद की कार्रवाई बंद रखी। अब रविवार के दिन बिजनौर जिले से सैकड़ों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ नाचते गाते गाना बजाते जा रहे हैं। ये देखिए बिजनौर के साथ साथ एक दो जिले के और भी किसान हैं। पिछले 8 महीनों से 26 तारीख को 8 महीना सोमवार को पूरा हो जाएगा और ये किसान उसके लिए गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं, वहाँ किसानों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए। और आज यही बात होगी कि किसानों के बीच अब माहौल क्या है, क्योंकि अब 9वां महीना शुरू होने वाला है और एक तरफ सरकार बार बार कह रही है कि बात करना हो तो ठीक है, बात की जा सकती है, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। ये बड़ी संख्या में किसान जो है वो गाजीपुर की तरफ चल रहे हैं। मैं आपको आज गाजीपुर बॉर्डर पर इनके पहुंचने के बाद माहौल क्या दिखाता हूं। तो किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। वहां बैठे किसानों को अपना समर्थन देने के लिए हम भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार हो गए। तब तक किसानों से कुछ बात करते हैं रास्ते में। एक बात बताओ, वो गाँव में भी कुछ है कि बस तुम ही लोग जो आंदोलन करने वाले हो? गांव में हर मोड़ पर चर्चा होती है, शाम को हर मोड़ पर चर्चा होती है। मोदी ने ये करा दिया, वो करा दिया। क्या करा दिया? जैसे कि खेती पर कब्जा करने वाले हैं सब। जमीन कहाँ खेती पे कब्जा करने वाले? जमीन सब नीलाम हो रही है। कहाँ नीलाम हो रही है? सस्ते में हो रही है। सस्ते में हो रही है जमीन नीलाम। पेमेंट नहीं है किसानों के, किसान तो बेहाल है, फसल भी बर्बाद हो रही है। वो ये पेमेंट नहीं दे रहे, ये तो बढ़िया सरकार है ना, पेमेंट दे रहे, हर चीज़ से किसान परेशान है ना। कोई देना, अब सरकारी मिल है हमारा मोहद्दीनपुर, उसको पेमेंट देना चाहिए। जब सरकार आई थी, जब नु कह थी 14वें दिन देंगे, अभी जनवरी का पेमेंट आया, 4.5 महीने का बकाया है। तो ये तो पहले की सरकारों में भी बकाया रहे। नहीं तो ये तो नु कह थे ना, हम तो 14वें दिन देंगे। पिछली पहले जो मील चला था, जब मील बंद होने से 1 महीने पीछे फुल पेमेंट आ गया था। अब का कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक बात बताओ, योगी जी की सरकार कहती है कि किसानों की जितनी गेहूं हमने खरीदा, जितना धान हमने खरीदा, कोई सरकार खरीदी नहीं किसानों के लिए जो हमने किया। हाँ, मतलब इतनी बात चल रही सब टेलीविजनों पे ही है और कहीं भी ना, धरातल पे कहीं नहीं। मतलब ये 1975 गेहूं का रेट है। मतलब किसी भी मंडी में 1975 गेहूं किसी ने लिया हो, एक भी किसान ने मतलब दिया हो? अरे क्या बात करते हो, मैंने देखा मंडियों में किसानों का खरीद कहीं नहीं गया। 1600 का भाव है, चलो आओ दिखाऊं थान्या। सरकारी खरीद जो हो रही, सरकारी जब कहीं है ही ना। डीजल पे पैसे बढ़ा दिए। सरकारी खरीद कहीं नहीं है हमारे क्षेत्र में, पूरे में जाकर देख लो। बताओ कहाँ पे क्या मैं? डीजल पे पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल पे बढ़ा दिए, गैस पे बढ़ा दिए, किसान परेशान है, मतलब तंग है। तो बहुत आई है। लेकिन एक बात बताओ, 8 महीने आप लोग के बैठे हो गए, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। आखिर कब तक ये होता रहेगा? कब तक ट्रैक्टर लेके मार्च करते रहोगे? जब तक भी ना होगा ये काम, जब तक जब तक भी ना होगा। जब तक जिंदे हैं, जब तक ये बिल वापस ना होता, जब तक नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मतलब इतने पैसे तो मतलब आ जा हैं, मतलब महीने 20 दिन में जो इनमें तेल गिर के यहाँ मतलब बॉर्डर लो आ जाओगे। पैदल आ जाएंगे, ट्रैक्टर से ना आवेंगे, पैदल आ जाएंगे। तेल के पैसे भी ना रहेंगे। पैर तो दिए भगवान ने, पैदल आ जाएंगे। देखो जी सरकार बहुत आई, मतलब बहुत सरकार आई, अब पर ऐसी सरकार मतलब 8 महीने यहाँ लोगों को पड़े हो। बस चलो हमने मान लिया बिल अच्छे हैं, ये मतलब अच्छे बता रहे, और जब किसान भाई मान नहीं रहे अच्छे, तो इन्हें क्या थेपने की जरूरत है बताओ तब? तो सारे किसान तो नहीं कह रहा है, मतलब ये तो नू बता दे, नकली किसान और असली किसान इनमें भी फाड़ घेर रखी।
मतलब वे सब इनके ही हैं, जो वे हैं इनके ही चमचे। इन्होंने मेरा सरेली आई थी, मतलब 100 रुपये में और 300 रुपये में सब मोल के आए थे। हाँ तुम्हारी मील पे, मतलब हम मील पे थे, बात हुई हमारी उनसे। हाँ जी 300 रुपये दिए मान्य धाड़ी के, 300 रुपये धाड़ी के दिए मान्य, मतलब जी। अरे तो कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि आपको भी पैसे दिए होंगे, तेल भराया होगा तब जा रहे हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल नू तो कहने को तो कोई कुछ हो कहो, हमें भी नू कह देंगे हम तो आतंकवादी हैं, मतलब। और कहीं गवर्नमेंट ने खूब है ही नहीं, बताओ इनके नेताओं ने कही हमें कोई बात नहीं। कौन सी मंत्री थी वो मीनाक्षी, मवाली बता रही है किसानों को, मवाली, ये तो मवाली है। अभी थोड़े से दिन रह रहे, 6 महीने रह रहे, अभी 6 महीने रह रहे, हमारे बीच में आओगे, हम अपने आप पूछ लेंगे, हम मवाली आतंकवादी जब मैं दौरे वोट मांगन आओगे भी 22 में, हम पूछेंगे यहाँ काय को अरे आतंकवादी दौरे मरोगे यहाँ के, अपने आप ले लेंगे हम साहब। लेकिन वो मंत्री ने कह दिया था कि उनके बात का गलत मतलब निकाला गया, उन्होंने किसानों को नहीं कहा था। तो औरों ने तो कही थी, आतंकवादी किसने कही? राहुल गांधी ने एक आम के बारे में नू कह दी भाई यूपी का मतलब आम अच्छा नहीं है, मतलब देख रहे हो आप टीवी पे भी है, मतलब उसका ऐसा बात का बतंगड़ बना दिया। अरे ये तो मतलब जी हर आदमी कहते भाई हमका मतलब अच्छा ना भाई हमका आम अच्छा, तो इसका मतलब राजनीति से मतलब कोई हो तुमने बता दो, तो ये तो मतलब ऐसी बात तो चलती रहे। चलिए मैं कुछ और किसानों से बात करता हूँ। बिजनौर से चलकर ट्रैक्टर किसान रैली गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुकी है। ये देखिए राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इनके अगुवाई में होती है, वो यहाँ इनका स्वागत करने के लिए किसानों का आए हुए हैं। और आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कितनी संख्या में किसान बिजनौर से आए हुए हैं। ये बिजनौर के किसान हैं, अपने 4 व्हीलर्स पर, अपने 2 व्हीलर्स पर और ट्रैक्टर के साथ सैकड़ों की संख्या में आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। और जहां तक आपकी नज़र जाएगी किसानों के ट्रैक्टर वहां तक लगे हुए हैं। ये पहला जत्था है, इसके पीछे से भी लोग आ रहे हैं। ये देखिए किसान इस आंदोलन में एक से एक चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। अब ये देखिए जीप है और इसमें ये टायर देखिए, ये किस चीज़ का टायर है जी? किस चीज़ का टायर है बताऊंगा, मेहमान कहाँ हमारे जेसीबी का टायर है भाई साहब। ये तुम्हारे जितने की तो जीप नहीं उतने का टायर लगवा, क्या कर रहे हैं जी? उस पे ली क्या बोल रहे हैं जो लोन पे कि मुआवजे का पैसा है जी? मुआवजा कहाँ मिल गया हमें? एक वो भी ना बिकी, क्या बोले तुण का भी ना बिकी। मुआवजा तो ही पड़े रहते गर्मी में, मुआवजा तो ही गर्मी में पड़ते हैं, अपने घर नहीं बैठते। तो किसान आदमी है बेचारे, कर रहे हमारे खा रहे लोन का है तो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ कौन? मोदी झूठ बोल रहा मोदी। अरे मैं तो इनकी पूछ रहा, क्या ये कहाँ से इतना टायर लगवा लिया इतने पैसे वाला? तो ये कोई मोदी ने दिखाई दे दिया, हमने कमाया है, अपनी गट्टो की कमाई से लिया टायर लगाया इतना बड़ा, वैसे धुआई लगाया टायर, बिना कमाओ नहीं लगता, अपने गट्टो की कमाई से हल जोतता, जब मेहनत करी जमीन में, जब टायर लगा इतना बड़ा। हानि। और आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं पर हूँ, हाथरस से हूँ मैं तो यहीं पर हूँ पिछले 8 महीने से। तो ये जो 26 तारीख को आप देखिए, ये बिजनौर से ट्रैक्टर का जो रेला है वो चलते ही चले आ रहा है। और आज मैंने आपको बताया कि हर 26 तारीख को किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि एक ज़िले से किसान आएंगे, तो आज बिजनौर ज़िले से आ रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? हम सहारनपुर से हैं जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय। आज तो बिजनौर वालों का नंबर था, सहारनपुर तो पहले आ रहे यहाँ तो पहले डट रहे कई दिन से। तो फिर क्या तैयारी है? तैयारी तो बस यही है, बस सरकार मान जो हम अपने घर चले जाएंगे। सरकार मानने का नाम नहीं ले रही, सरकार का दिमाग उड़ बहुत धर्मी में चल रहा। अच्छा हम तो नुबिन जाते पर सरकार नीचा देखा, हम ही हाथ जोड़ के कह रहे हैं जो हमारे ये काले कानून है ना वापसी ले ले, हम घर वापसी हो जाएंगे, 8 महीने में यहाँ बैठे न होएंगे। हमारे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम तो वोट अच्छे करके दी थी, राम राज करके दी थी, हमें पता था हम सड़कों पर बैठेंगे। 26 तारीख मतलब 8 महीने पूरे हो गए, अब 9वां महीना शुरू हो जा। हाँ कल तो हो जाएगा, हाँ कल तो 9 लग जाएगा। तो उम्मीद कुछ लग रही? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। बीच का रास्ता भी आप भी तो नहीं निकाल रहे। नहीं हम तो कह रहे हैं, हम तो किसान भी तो अड़ ही रहे। नहीं हमें किसान नहीं अड़ रहे भाई साहब। किसान तो हमेशा चाह अपने घर चले जा, अपने बच्चों ने देखेगा, अपने खेत ने देखेगा,
इनके भी तो बच्चे हैं जो बीमार भी होंगे भाई, इन्हें दवाई का भी पीछे देखना पड़ा है। पीछे परिवार है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके यहाँ ये परिवार ना हो। अरे किसान ने तो हमेशा यही चाहा कि भाई यह बात निमट जा। ये किसान दुखी है, आदमी दुखी होगा तो सड़क पावे। अगर सरकार में इतनी अक्षमता होती, वो हमारे तो नहीं भी पूछ सके भाई तुम दुखी हो, हाँ जान क्योंकि बैठे है कि वार्ता करे ना, अपने मन की बताओ। वार्ता तो 10 बार कर लिया। हाँ जी, वार्ता तो सरकार ने कर ली, कहाँ आप मानने को? आप तो कहते हो पहले कानून रद्द करो फिर आओ बात करें। तो बात इसी पे तो करनी, इस पे बात करने को तैयार नहीं। इस पे बात क्या करनी फिर? बात तो ये करनी कि कानून जो है गलत है, एमएसपी की बात भी उठाए। वो तो केवल यही कह रहे हैं कानून वापसी नहीं हम करने के, जना कितनी बार बयान आ लिया और बात क्या करें फिर। हाँ क्या हाल है राजीव जी? जी बताइए। कैसे बताऊं, क्वेश्चन करो जब भी तो बताया जा। अरे हम तो क्वेश्चन हम भी 8 महीने से करते करते थक ही गए। किसान नहीं थका, किसान नहीं थका। ये जो किसान को जब एक ही लाइन बोलनी रद्द करो तो क्या थकना? नहीं, ये जो चाह रहे हैं कि किसान को थका के और उन्हें ही गिरा लो, लेकिन किसान के बालक भी बहुत मजबूत पैदा हो चुके हैं और आगे की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये जो 3 कृषि कानून है ये वापस होगी, एमएसपी पे गारंटी होगी, तभी हम घर अपने वापस जाएंगे। ये बिना एमएसपी कानून के नहीं जाने, बिना एमएसपी कानून में नहीं हटेंगे यहाँ से। देखो एक बात तो है, सरकार एमएसपी पे बात ही नहीं करना चाह रही, गुमराह करना चाह रही है एमएसपी पे तो केवल। इसीलिए इसीलिए वो एक बात तो है, इन्होंने जो बात कही मुझे भी लगता सरकार आपको थकाई दे धीरे धीरे। अजी किसान है, किसान थकने वाला नहीं है। यो किसान तो खेत में जो बड़े बड़े बिजार बड़े रहे ना, उन्हें थका के फिर बैठ जा और वे फेरा में फेरू नहीं थकावे। तो हम थकने वालों में तो नहीं है, हम तो थकान वालों में तो है। हम तो यहीं डटे रहेंगे, दिक्कत ना लो। हम भी सारा खेत का काम निपटा के जीव आए हैं, ये बगले वालों की ड्यूटी। धान बोलिया, धान बोलिया, गन्ने को खाद होगी, धान बोलिया फ्री हैं अब हम। गन्ने को खाद हो गई, धान बोलिया फ्री है। जब तक वापसी नहीं कानून होने के हम यहीं रहेंगे। अब यूपी 20 वाले आ गए, मतलब कि बिजनौर आ गया, मतबल आ गया। हाँ जी बिजनौर आ गया, मतलब कि बिजनौर आ गया। तो अभी तक क्यों नहीं आया था? अभी तक आ रहे थे, नंबर वाइज आ रहे हैं, अब यहाँ ही रह रहे हैं। आज हमारा नंबर है तो हम पूरे बहुमत के साथ आ गए। पूरे यूपी 20 सब पर पड़ेगा 20। यूपी 20 जिंदाबाद। यूपी 20 वाले आज आ चुके हैं। देखिए आज जो किसान आते हैं इधर से, वो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जिले का जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 50, यूपी 60, यूपी 70, तो बिजनौर का नंबर यूपी 20 है। और जो जिले यहाँ पर है वो 18 वाले, 20 वाले, 30 वाले। अरे ताओ हाँ ठीक है। बड़े दिन बाद दिखे, कहीं गायब हो गए? अब यही थे, वो डेरे पे रहे थे। नहीं वहाँ तो मैं गया था एक आध गया था, बहुत हो गई थी। भाई छोटा गुजर गया था, उसके लिए चला गया। हाँ 20 दिन वहाँ रह गया था, 20 दिन वहाँ रह गया था, गुजर गया। वो छोटा भाई था। हाँ तो आप भी संभल के रहो, कोरोना आ रहा तीसरा। हमने ना खतरा कुछ। हम तो जिब जागे जिब 2022 में योगी की राइट काट के और 2024 में मोदी की राइट काट के, हम इतने जाने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं जाके हितते हलगे नहीं। किसान जब्या हुआ है, चाहे हमने कुछ हो जो क्या किसान रहेगा चाहे सरकार रहेगी। हम इस बात पर आगे कि क्या तो किसान रहेगा देश में, नहीं तो भाजपा सरकार रहेगी। बर्बाद करके जागे, हटेंगे बिल्कुल नहीं हटते जी। जो 90 हाँ। साल बड़ी भारी उम्र 90-92 साल की हो रही हो, हम कोई घबराने वाले नहीं है। देखो मैं 8 महीने से आ रहा हूँ लगातार। हाँ जी। और आप भी लगातार ही मिल रहे हो। हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे, मिले जागे बिल्कुल मिले जागे, हटे बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ करके आए हैं अब 2022 में योगी का झंडा पाड़ के और अपना किसान का झंडा लहरावेंगे। और मैं थोड़ा दर्शकों को बता देता हूँ, जब 26 जनवरी की घटना हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन करीब गाजीपुर खाली हो गया था, बहुत कम किसान बचे थे। तब भी ये दादा अपना हुक्का साफ कर रहे थे और ये नहीं गए थे, ये डटे पड़े थे। तो ये आप आंदोलन जीवी हो क्या? अरे आंदोलन जीवी तो ये बता रहा मोदी, हम क्यों होते आंदोलन जीवी? तो ये वो हो सिर सब में लग जा, बताओ हमने अड़ लग गया, बता रहा कि चेपुआ लग जा। अब चेपिया थोड़ा है, अब तो किसान है देश के भगवान का दूसरा नंबर, किसान भगवान का है दूसरा नंबर अन्नदाता। यो किए जाने, ये तो वैसे ही ये देख रहे हैं रोज
उसमें बढ़ रहा, मजिला में हिंदू धर्म करी गंगारी में बढ़ रहा। अरे ये तो सोचो, देश में तो सभी एक कौम है, एक ही भगवान की बुलाया जाए, को अलग अलग थोड़ा यो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटना लग रहा है। ये बांटे का भी बीजेपी वाला का यही काम है। अगर भाई यही बता रहे हैं, अब वो तो बीजेपी वाले कहें सबका साथ सबका विकास वाली उन्हीं की सरकार है। तो उनके घर ही बैठा है, ये हो रहा नहीं है। ये भाई अपनी स्टेज पे कह रहे हैं। इनसे तो किसान इतना दुख हो गया साहब, अब बहुत दुखी हो गया। कहाँ से आए? मैनपुरी जिला, मैनपुरी से आ रहा हूँ। अरे आज नंबर भी नौर वालों का कहाँ उल्टी गंगा पार है? नहीं तो हम तो 8 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं। आधा टोल हमारा आता जाता रहता है, और जब तक ये सरकार सुनेगी नहीं तब तक मैनपुरी आपके साथ है किसानों की। और उधर मैनपुरी में क्या हाल है चुनाव नाव का, राजनीति का? राजनीति का से किसान को कोई मतलब नहीं है, सरकार से केवल मेरी। आप कह रहे हो मतलब नहीं, अभी एक दादा बोल के गए 2022 में योगी को उखाड़ फेंकेंगे, 24 में उखड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये मैनपुरी की तरफ से कहता हूँ कि योगी सरकार नाम और निशान मिटा दीजिएगी, हमारा किसान कतई वोट नहीं करेगा। तो ये सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो या कानून के खिलाफ? कानून के खिलाफ हो रहा है, सरकार के खिलाफ नहीं हो रहा। कानून जो बना रखा है किसानों पे जबरदस्ती बनाने वाली सरकार है। हाँ, कानून बनाने वाली सरकार है, तो किसान जो है कानून के खिलाफ है। हम उनकी नीतियों के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ तो आज तक हम बोले ही नहीं। हम तो कानून उसकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं बीनौर से आया हूँ, नूरपुर ब्लॉक से। नूरपुर ब्लॉक। एक बात बताइए, ये बिजनौर से इतने ट्रैक्टर आए तो सबको तेल पानी खर्चा कहाँ से कैसे? राजीव रंजन जी, यहाँ पर ना हमारे जो आदमी है ना इतने कर्मठ है, ये भूखे नहीं मरते। ये तो तेल निकाल के अपना उसमें डाल देते हैं और चल पड़ता है ट्रैक्टर। ये तो इनके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। लोग देखते नहीं ये भिखारी हैं, ये भिखारी नहीं है, ये मांगते नहीं हैं, ये तो खुद करते हैं। इनके पास वो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम ट्रैक्टर लाए हैं हमारे गांव से, हमारे 32 ट्रैक्टर हैं हमारे ब्लॉक के। 32 के जो जिनके ट्रैक्टर हैं उन्होंने उसमें तेल डाला है, किसी आदमी ने नहीं तेल डाला, कोई ज़रूरत नहीं है। और हम जो 32 जो ट्रैक्टर में आदमी आए हैं, वो करीब हमारे 32 ट्रैक्टर में 350 आदमी आए हैं। तो खाना पीना राशन भी लेके आए? हाँ, राशन लेके आए हैं। मैंने देखा ट्रैक्टरों में राशन, पंखा सब था। राशन है, पंखा है, कूलर है, सब कुछ है, एसी तक है। एसी भी लाए? हाँ जी, एसी भी लाए हैं। तो यहाँ कब तक रुकने का इरादा? यहाँ जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। मैं तो 8 महीने से यहीं हूँ। चलिए, आप देख ही रहे किसानों के बीच माहौल क्या है। मैं कुछ और किसानों के पास चलता हूँ। तो किसान संसद में सोमवार को जंतर मंतर पर जो कार्रवाई होगी उसमें महिलाएं ही उसका संचालन करेंगी। कुछ महिलाएं गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ भी। आप कहाँ से आई? दिल्ली से आए हैं। आप किसान हैं? जी, मैं किसान की बेटी हूँ। किसानी करती है मतलब आपकी फैमिली में अभी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। हमारे जो दादा परदादा हैं वो सब किसान। दादा परदादा तो सबके किसान हैं। अभी भी हमारे यहाँ जमीनें हैं, किसानी होती है, हमारे यहाँ पैदावार होती है। तो आपका इस आंदोलन से क्या लेना देना? हम किसानों के साथ हैं, किसान भाइयों के साथ रहते हैं। आप किसान यूनियन से भी जुड़ी हैं? जी हाँ, बिल्कुल जुड़ी हूँ, किसान यूनियन से जुड़ी हूँ, समाज सेवा करती हूँ, तो हर तरह से जुड़ी हुई हूँ मैं किसान भाइयों। तो आप क्या मानती हैं, ये जो किसानों की संसद लग रही, ये किसान जो धरना दे के बैठे, सरकार की तरफ से जो अभी तक रिएक्शन है, वो कहीं ऐसा तो दिख नहीं रहा कि जिसमें बीच का रास्ता ये समझौते की कोई बात निकले? देखिए, जब तक बैठ के आपस में दोनों बैठ के बातें नहीं करेंगे तो बैठ लिए 10 बार, समझौता नहीं निकलेगा ना। ऐसे 10 बार तो बैठ लिए, जानती हूँ, लेकिन वही ना, सरकार नहीं चाह रही है कि किसान भाइयों को शांति मिले, वो अपने अपने घर जाएं। वो उन्हें शांत करने के लिए टाले पे टाले जा रही हैं। नहीं, अगर वो कई बार होता है ना कि आंदोलन को बहुत लंबा खींच दो तो लोग थक से जाते हैं, उनका टूट जाते हैं, उनका मॉरल टूट जाता है। वो बस वही चाह रहे हैं कि सरकार भी यही चाहती है कि उनका मॉरल टूट जाए, वो थक जाए। आंधी तूफान बारिश, पूरी सर्दियों से किसान यहाँ पड़े हुए हैं। सर्दियाँ हो गई, गर्मियाँ आ गई हैं, बारिशें आ रही हैं, टूटता है, तूफान आता है, लेकिन किसान फिर भी नहीं कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं किसान भाई। लेकिन एक बात और है, जब कई सारे लोग
इस किसान आंदोलन के दृश्यों को देखते हैं, इसमें आए लोगों को देखते हैं, यहाँ का रहन सहन कपड़ा हुआ ढंग देखते हैं तो कहते हैं ये किसान है। हाँ किसान है ये। क्यों किसान क्या कपड़े नहीं पहनते? किसान ऐसे नहीं होते क्या? ऐसे तो होते हैं किसान। अगर वो ये किसान नहीं होते तो यहाँ थोड़ा ना पड़े होते अपने घर बार छोड़ के। अपना घर परिवार में कौन नहीं रहना चाहता है? सभी रहना चाहते हैं। यहाँ थोड़े ना पड़े होते गर्मी में धूप में। क्यों अपना पसीना बहा रहे हैं लोग? क्योंकि किसान जो खेतों में काम करता है वो पसीने निकालना जानता है, वही किसान यहाँ रह सकता है। वो कहते हैं कि वो किसान कुछ और हैं, वो किसान के परिवार वाले कुछ और हैं, यहाँ आप कुछ और हैं और ये किसान कुछ और हैं। क्या यहाँ एसी लगे हैं? लगे हैं? लगे हैं? आपने देखे हैं? मैं तो देखा नहीं है। कहाँ लगे? मैं तो 5 दिखा सकता हूँ यहाँ। देखिए सभी लोग किसान भाई हैं यहाँ, सभी किसान हैं। हर किसान ऐसा ही होता है जो पसीने में गर्मी में जो परवाह ना करे कि मुझे कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, वही किसान होता है। और जो इंसान मिट्टी से या पसीने से डरता हो वो यहाँ आ ही नहीं सकता, वो तो अपने घर में रहेगा। तो आपको लगता है कि ये किसानों का आंदोलन सफल होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर हिम्मत रहेगी, किसान भाइयों में ऐसे हिम्मत लगा के रखे टिके रहे वो, तो सब कुछ सफल होगा। तो माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसान संसद में महिलाएं किस तरह से कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं ये लेकर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।